आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की टॉप अपडेट्स को। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलसीएस प्रचंड के स्टैंड ऑफ कैपेबिलिटीज़ के बारे में। हम जानेंगे कि एलसीएस प्रचंड कैसे घातक हो रहा है और कैसे भविष्य में जो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की ताकत है उसको बढ़ाने के लिए काम भी किया जा रहा है। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। हम ये सब तो अच्छे से जानते हैं कि लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर अपने कैटेगरी के सबसे उन्नत हेलीकॉप्टर्स में से एक है। और जब बात हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर की आती है तो वहाँ पर ये इंडियन आर्म फोर्सेस की सबसे पहली पसंद बन जाती है, क्योंकि ये हेलीकॉप्टर जिस ऊंचाई पे जाकर के ऑपरेट कर पाता है वो किसी दूसरे हेलीकॉप्टर के लिए कर पाना आसान नहीं होता। और इसकी फिर चाहे स्लो स्पीड परफॉर्मेंस हो या फिर लो एल्टीट्यूड में परफॉर्मेंस हो, वो अपने आप में लाजवाब है। और एक बार जैसे ही इसको अच्छी स्टैंड ऑफ डिस्टेंस में हमला करने की कैपेबिलिटी प्राप्त होगी, उसके बाद ये हेलीकॉप्टर अपने कैटेगरी के सबसे घातक, सबसे एक्यूरेट और सबसे एडवांस हेलीकॉप्टर्स में से एक हो जाएगा। अब आइए एक एक करके समझते हैं कि मौजूदा समय में एसएस प्रचंड की जो स्टैंड ऑफ कैपेबिलिटी है वो क्या है और कैसे उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। मौजूदा समय में लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की जो स्टैंड ऑफ रेंज है वो 4 से 6 किलोमीटर्स की है। और ये रेंज इसको प्रदान करी गई है FZ-275 लेज़र गाइडेड रॉकेट वेपन सिस्टम के द्वारा, जिसका निर्माण थेल्स के द्वारा किया गया है। यह सिस्टम गाइडेड और अनगाइडेड दोनों प्रकार के रॉकेट्स को सपोर्ट करता है और प्रिसीजन अटैक के लिए ये रॉकेट काफ़ी ज़्यादा अच्छा माना जाता है। दरअसल ये 70 के रॉकेट्स हैं जिनकी रेंज 1.5 किलोमीटर से 7 किलोमीटर के बीच में है और 6 किलोमीटर की रेंज तक इनका जो CEP है वो 1 मीटर्स का है। गाइडेंस के लिए ये सेमी एक्टिव लेज़र का इस्तेमाल करते हैं और LCH में ऑलरेडी इन वेपन सिस्टम्स को इंटीग्रेट किया जा चुका है, जिससे कि इनकी फायरिंग कैपेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस हुई है। अब अगर हम रॉकेट के टोटल मास की बात करें तो वो 12.7 किलोग्राम का है और ये अपने साथ 4.1 किलोग्राम के जो वॉरहेड हैं उनको कैरी करने में सक्षम है। इसका जो वॉरहेड है वो 6 मिलीमीटर की स्टील की जो प्लेट है उसको पेनिट्रेट कर सकता है और इसका जो रेडियस है वो भी काफ़ी लिथल है, जो कि 9 मीटर्स का है। अब अगर इसके इस्तेमाल की बात करें तो इस रॉकेट का मुख्य तौर पर जो इस्तेमाल है वो सॉफ्ट और लाइट आर्मर्ड व्हीकल्स के अगेंस्ट किया जाता है या फिर जो एयर डिफेंस फैसिलिटीज़ हैं उनको नुकसान पहुंचाने के लिए किया जा सकता है, रेडार साइट्स को तबाह करने के लिए किया जा सकता है, सॉफ्ट बंकर या फिर कम्युनिकेशन इक्विपमेंट को ख़राब करने के लिए किया जा सकता है। ये रॉकेट दिन हो या रात हो हर प्रकार की स्थिति में फायर करने के लिए तैयार होते हैं। और अगर हम LCH की बात करें तो LCH मैक्सिमम 4 रॉकेट लॉन्चर्स को कैरी कर सकता है, यानी दोनों साइड में दो दो लॉन्चर्स को कैरी करने की जो कैपेबिलिटी है वो LCH के पास मौजूद है। प्रत्येक पॉड में तकरीबन 12 रॉकेट्स कैरी किए जाते हैं, यानी कि LCH तकरीबन 48 रॉकेट्स को एक बार में लेकर के उड़ सकता है, जो कि एनिमी के लिए किसी नाइटमेयर से कम नहीं होने वाले। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है, असली खेल तो अब शुरू होगा जब LCH को घातक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से इक्विप किया जाएगा। अब यहाँ से आप LCH की जो स्टैंड ऑफ कैपेबिलिटी है या स्टैंड ऑफ वेपन कैपेबिलिटी है उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन जो कि बार बार पूछा जाता है और वो ये है कि LCH को एडवांस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स कब तक मिलेंगी, क्योंकि ये जो 70 के रॉकेट हैं ये लाइट और जो मीडियम आर्मर्ड व्हीकल हैं उनके लिए तो सही होता है, लेकिन जब बात आएगी एंटी टैंक वॉरफेयर की तो ये रॉकेट कहाँ स्टैंड करेंगे। क्या इनसे टैंक के जो हैवली कंपोजिट आर्मर हैं या फिर जो एक्सप्लोजिव रिएक्टिव आर्मर्स हैं उनको कोई फ़र्क पड़ेगा या नहीं, क्योंकि आज के टैंक काफ़ी मॉडर्न लेज़र वार्निंग सिस्टम के साथ में आते हैं और इस प्रकार इनके यूज इस्तेमाल से पहले ही उनको भनक लग जाएगी। तो क्या हमारे पास कोई ऑप्शन ऐसा है जो कि हमारे LCH को और भी ज़्यादा घातक बना सके? आपको हम बताना चाहेंगे, हाल ही में पूर्व भारतीय वायुसेना प्रमुख RK सिंह भदौरिया सर ने ये कहा था अपने इंटरव्यू के दौरान, जो कि उन्होंने संसद टीवी को दिया था, कि इस समय लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर में जो नए क्लास के वेपन्स हैं उनका इंटीग्रेशन वर्क चल रहा है, जिनकी स्टैंड ऑफ रेंज 20 से 30 किलोमीटर की होगी। यानी कि जो उन्होंने स्टैंड ऑफ रेंज बताई है वो कोई मजाक नहीं है, जो कि ये बड़ी मैसिव रेंज है। और इनके आने के बाद इंडिया की जो ताकत है या इंडियन हेलीकॉप्टर्स की जो ताकत है वो कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। सबसे खास बात यहाँ पर ये है कि ये जो स्टैंड ऑफ रेंज है ये LCH प्रचंड को जो मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है या पॉइंट एयर डिफेंस सिस्टम है इनकी पहुँच से दूर रखते हुए भी काफ़ी इफेक्टिव बनाएगी। और लॉन्गर रेंज के जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो LCH को डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे और इसका श्रेय जाएगा LCH की लो फ्लाइट कैरेक्टरिस्टिक्स को। यानी LCH को हमारे जो स्टैंड ऑफ वेपन मिलेंगे वो 20 से 30 किलोमीटर की रेंज में आएंगे।
अब आइए समझते हैं कि कौन कौन से ये मिस्टीरियस वेपन हो सकते हैं जो कि 25 से या 30 किलोमीटर की रेंज या 20 से 25 किलोमीटर की रेंज में आपको देखने को मिलेंगे। आइए उनके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। अब अगर स्टैंड ऑफ रेंज के हिसाब से बात करें तो यहाँ पर दो ही मिसाइल हैं जो कि इस स्टैंड ऑफ रेंज को मैच कर पाती हैं। पहला होगा स्पाइक NLOS मिसाइल और दूसरी होगी संत मिसाइल। अब अगर आप में से बहुत सारे लोग ध्रुवास्त्र की बात करेंगे तो ध्रुवास्त्र का इंटीग्रेशन भले ही LCS में चल रहा हो, लेकिन आपको एक चीज़ जाननी होगी कि जो ध्रुवास्त्र है जो कि बेसिकली हेलिना एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का ही एक डेरिवेटिव है, इसकी रेंज 500 मीटर से लेकर के सिर्फ 7 किलोमीटर तक की ही है। लेकिन पूर्व भारतीय वायुसेना प्रमुख ने कहा कि LCS का जो वेपन होगा उसकी स्टैंड ऑफ रेंज 20 से 30 किलोमीटर के बीच में होगी। तो इसमें से पहला जो उम्मीदवार है वह है स्पाइक नॉन लाइन ऑफ साइट मिसाइल यानी NLOS। अब इसकी अगर हम बात करें तो आपको पता होगा हाल ही में भारतीय वायुसेना के जो Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर्स हैं उनको इस मिसाइल से इक्विप किया जा रहा है, जो कि उनके अपग्रेड पैकेज का एक हिस्सा है। और इस अपग्रेड के बाद जो Mi-17 हेलीकॉप्टर है वो स्पाइक मिसाइल को फायर करने के लिए कैपेबल हो जाएंगी। ये एक 4th जनरेशन की मल्टीपर्पज़ इलेक्ट्रो ऑप्टिकल मिसाइल है जो कि रियल टाइम वायरलेस डेटा लिंक के साथ में आती है। इसके जो इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम्स हैं वो काफ़ी एडवांस हैं और ये इसे डे एंड नाइट फायरिंग कैपेबिलिटी प्रदान करते हैं। फिर चाहे कैसा भी मौसम हो, कैसी भी कंडीशन हो, उससे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला होता है। ये मिसाइल एक लॉफ्टेड ट्रेजेक्ट्री को फॉलो करती है जो कि टॉप अटैक के काम में आती है, जहां पर टैंक्स मोस्टली वनरेबल होते हैं। इस मिसाइल को लेकर के कहा जाता है कि इसकी रेंज 25 किलोमीटर की है और ये इंडियन एयरफोर्स के अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स से भी फायर करी जा सकती है। और ये चीज़ सेंस भी बनाती है क्योंकि इस मिसाइल के इंटीग्रेशन के बाद LCS की जो ताकत है वो कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। वर्ष 2020 में US आर्मी के द्वारा भी ये अनाउंस किया गया था कि वो स्पाइक NLOS मिसाइल को अपने अपाचे हेलीकॉप्टर्स में इंटीग्रेट करना चाहते हैं और बाकायदा 2021 में इसके टेस्ट भी आयोजित किए गए थे, जहां पर एक अपाचे हेलीकॉप्टर ने स्पाइक NLOS मिसाइल को एक टारगेट पे फायर किया था जो कि 32 किलोमीटर की दूरी पर था और उसने एक डायरेक्ट हिट को स्कोर किया था। यानी कि अब आप समझ सकते हैं कि इसकी स्टैंड ऑफ कैपेबिलिटी कितनी ज़्यादा इम्प्रेसिव है। दूसरी मिसाइल जो कि प्रबल दावेदार मानी जा रही है वो है संत यानी स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल। दरअसल ये एक 4th जनरेशन अपग्रेडेड वेरिएंट है हेलिना एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का, जो कि लॉन्ग डिस्टेंस में स्ट्राइक करने के लिए बनाई गई है। बेसिकली इसका इस्तेमाल एंटी आर्मर रोल के लिए किया जाएगा। इस मिसाइल को इलेक्ट्रो ऑप्टिकल थर्मल इमेजर से और एक नए नोज माउंटेड मिलीमीटर वेव एक्टिव रेडार होमिंग सीकर से इक्विप किया गया है, जिसकी वजह से इसकी रेंज 15 से 20 किलोमीटर तक की है। ये मिसाइल लॉक ऑन आफ्टर लॉन्च या फिर लॉक ऑन बिफोर लॉन्च कैपेबिलिटी के साथ में आती है। इसके जो मोस्ट रिसेंट टेस्ट किए गए थे वो किए गए थे DRDO के द्वारा और इंडियन एयरफोर्स के द्वारा पोखरण रेंज में, जो कि 11 दिसंबर 2021 को आयोजित किया गया था और ये एक सफल टेस्ट था। अब जाते जाते सबसे बड़ा सवाल कि स्पाइक NLOS या संत में से कौन सी मिसाइल होगी जो कि अब LCS के स्ट्राइक पैकेज का हिस्सा बनेगी। तो प्रेजेंट टाइम में ये कह पाना मुश्किल है कि कौन सी मिसाइल LCS को ज्वाइन करेगी, लेकिन अभी यहाँ पर रिपोर्ट्स बताया जा रहा है कि किसी एक मिसाइल का इंटीग्रेशन शुरू किया गया है और इसको लेकर के बहुत जल्द जो स्पष्ट अपडेट है वो सामने आ जाएगी। आपने वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।